गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हैप्पी मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। सर, आज तो बिजनेस का टाइम है और आप मीटिंग लगाते तो समझ में नहीं आता है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये अपना फोरम का प्रोग्राम है एक्सपर्ट विद एमडीआरटी। मेरा वॉइस इज क्लियर? यस और नो एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी। एवरीवन, वॉइस इज क्लियर? यस, यस, यस। ओके। सो ये फोरम का प्रोग्राम है। फोरम विल बी पॉसिबल। अपना जो एक्सपर्ट विद एमडीआरटी जो फोरम हमने शुरू किया है, उसका ये प्रोजेक्ट है आज आपके साथ। संडे पॉसिबल नहीं होगा, मेरा फिजिकल सेशन है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर मेरा फिजिकल सेशन रहेगा सो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं पॉसिबिलिटी कर लेता हूँ कि किसी को कुछ अरेंज करके मैं ये मीटिंग कंटिन्यू कर लूँ। सो नेक्स्ट संडे भी प्रोग्राम रहेगा, ये अनाउंस कर देता हूँ। और प्रसाद सर से मेरा डिस्कशन नहीं हुआ, तो मैंने तेलुगु वर्जन जो है वो ये संडे से नहीं, सो वील आफ्टर फॉर फर्स्ट ऑफ 4 फरवरी से शुरू कर रहे हैं तेलुगु वर्जन, एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का तेलुगु वर्जन। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस टुडे सेशंस। क्योंकि आज कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग है, कुछ हटके है। और कोशिश ये है कि आज आपकी सबकी मैं 100 पॉलिसी कैसे कराऊं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक गेस्ट स्पीकर को हमने आज इनवाइट किया है। सो आशा करता हूँ कि कल कुछ बड़ा मुहूर्त है और इस मुहूर्त पे सब लोग काम पे लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में सर आपने मीटिंग बुलाई, उसका क्या करें? तो मीटिंग इस पर्पज से है कि जो फोरम का है, हर हफ्ते में कोई ना कोई एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स जिन्होंने अपने जिंदगी का सक्सेसफुल राज या सक्सेसफुल पाथ बना के एलआईसी का बिजनेस खड़ा किया हुआ है, और उनके कुछ टिप्स या उनके कुछ गाइडलाइंस से हम नया सिस्टम्स को चालू रखेंगे अपना। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स रिप्लाई देते हैं, सर बात तो सही है, आप काम करते हैं या आप काम करवा के भी लेते हैं, लेकिन तकलीफ क्या है कि मार्केट में जब जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम आता है सर। प्रॉब्लम क्या आता है सर? लोग मना कर देते हैं, ये चीज है सर, ना सुनने मिलता है, बहुत सारा इश्यूज है। सर जाने के लिए पहला चीज तो मेरे मेरे मन से ये नहीं कहता है कि सर मैं मार्केट में जाऊं करके। ये तकलीफ होती है ना, मार्केट में जाओ तो जाओ कैसे? सर बाहर निकल जाओ तो लोग ऐसा देखने में लगता है कि लोग ऐसा मारने के लिए तो पड़े पीछे, सारा एलआईसी एजेंट आ गया। मैं वो चीज आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे आज कि करना तो पड़ेगा, काम करना तो पड़ेगा। और हर संडे एक नया आइडिया मिलेगा, हर संडे। ये कोशिश है मेरी कि जितने भी एजेंट्स मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको कुछ एक नया नॉलेजेबल सिस्टम के साथ मैं प्रोवाइड करूँ, कुछ अच्छा चीज प्रोग्रामिंग का। तो कोशिश करते हैं कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ न्यू डिजाइन्स। सो आर यू रेडी? हेलो ऑल ऑफ यू, रेडी है सब लोग? यस, प्लीज रिप्लाई मी। रेडी है? सो गो ऐड करें। यस डेफिनेटली, यस, यस, यस। आज तक कभी टारगेट लिया आपने एक दिन में 100 पॉलिसी करने का? वनडे में? हाँ, वनडे सेंचुरी करने का आज करना है। आर यू रेडी? वनडे सेंचुरी। मैंने जस्ट मोमेंट, मेरा फेसबुक पे कुछ करना चाहता था, दैट्स वाई मैं आपको उसको लॉगिन ले रहा हूँ मैं। तो नहीं हुआ सर, लेकिन चैलेंज, जो लोग आज काम करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं आज डिस्कशन करूंगा, जो गेस्ट स्पीकर है उनके बाद मेरा सेशन रहेगा। सो रिक्वेस्ट है सबसे कि एग्जिट नहीं करना है। जब तक मैं ना बोलूं कि सर सेशन खत्म होगा तब तक जाना नहीं है, भागना नहीं है कहीं भी। आज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम हो गया, टेंशन नहीं लेने का। आज विजय कुमार आपके साथ बैठा हुआ है। चैलेंज 100 पॉलिसी नहीं है, तो नहीं है, 100 पॉलिसी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना तो गारंटी देता हूं कि हर एक बंदा जो मेरे साथ आज बैठेगा वो 25 के नीचे तो नहीं उतरेगा। ये अपना चैलेंज है। क्योंकि मैंने फ्राइडे को इसका एक टेस्टिंग किया, और फ्राइडे को मेरा एक एमडीआरटी फोरम का एक ग्रुप है मेरा, उस ग्रुप में मैंने एक ऑडियो क्लिप भेजी थी। मैंने जैसे बात करने बोला था उनको, उन्होंने वैसे बात की। कल रात को मुझे 7 का रिप्लाई आया।
गाड़ी चल पड़ी मेरी। एक बंदे ने कहा सर मेरे 10 पॉलिसी का अपॉइंटमेंट फाइनल हो गया। एक ने कहा सर मैं तो 8 पॉलिसी फाइनल हो गया। किसी ने कहा सर 15 तो मार दिए मैंने कल। बोले, मैं बोला संडे मंडे तक कितना होगा? बोले सर सेंचुरी कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सो आशा करता हूँ सब लोग आज जो पॉइंट्स आपको सीखने मिलेंगे या जानने मिलेंगे आप उसके साथ रहेंगे। यस, एग्री वी। सो गो अहेड करें। ओके। तो जिनको आज इनवाइट कर रहा हूं मैं, उनके बारे में, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनकी एक हैबिट है, वो जो काम करते हाथ में उसे कंप्लीट करते हैं। ज्यादा पॉलिसी होल्डर नहीं है उनके, लिमिटेड रहेंगे 200 300। बट 2009 से लेके टिल डेट ही इज कंप्लीटिंग एमडीआरटी, कभी डबल एमडीआरटी, कभी सिंगल एमडीआरटी, कभी ट्रिपल, 4 टाइम्स एमडीआरटी। मेरे हिसाब से वो टीओटीज भी क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं उस हिसाब से डिस्कशन, 3 टाइम्स टीओटी की है, लास्ट ईयर कॉर्पोरेट क्लब हुए हैं। और 15 से ज्यादा, मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा रहेंगे, उनका एमडीआरटी हुआ है। एल फोरम में उनके बहुत सारे सेशंस हुए हैं। एलआईटी, लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल, इनका ऑफिस बांद्रा में है। इनसे मुलाकात करने में पर्सनली गया था, मिला था, क्योंकि इनका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। 2 महीने से अपॉइंटमेंट चल रही थी, सर आप मिल लीजिए। सर बाहर रहते थे तो मैं मुंबई में हूँ तो सर बाहर है, मैं बाहर रहूंगा तो सर मुंबई में। तो जमलिंग होता था। एक दिन ऐसा दिन आया, उस दिन पूरा दिन, पूरा सुबह जब निकला तो भीग के उनके घर पे पहुंचा, ऑफिस पे पहुंचा था मैं। इनकी बात करने की स्टाइल बहुत डिफरेंट है, ये अपनेपन से बात करते हैं। उनको एक सवाल भी पूछा था, सर कस्टमर घायल होता रहेगा ना आपके बात पे? बोले विजय जी ऐसा क्यों पूछा आपने? तो उन्होंने बोला, मैंने सिंपल बताया कि सर आपका जो बात करने का स्टाइल है वो किसी को भी अपनापन कर देता है। और इन्हें भी पता नहीं है, और ये राज मैं आज आपके सामने खोल रहा हूँ, शायद सर को भी मालूम नहीं है, शायद नहीं है। इनके साथ मैंने टेलीफोन कॉल किया था 2009 में या 2010 में। मैंने जब दैट टाइम मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे था, मैंने सर को फोन किया था, सर मैं एलआईसी का सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। सर सेज मी नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम। और आज भी मेरे डीआर रजिस्टर में उनका नाम रजिस्टर है। मैंने वो डीआर रजिस्टर भी चेक किया, मेरे पास एक्सेल भी मेंटेन है, मैंने वो एक्सेल भी चेक कर ली, तो उनका नाम था उसमें। और उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सेटिस्फाइड विद द मैजिक सॉफ्टवेयर। दैट टाइम मैजिक सॉफ्टवेयर वो यूज करते थे। इतने सालों के बाद उनके साथ जब वापस दोबारा उनका फोन आया, वो बोले मुझे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आपका ट्रेनिंग मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद उन्हें, लेकिन उन्हें याद नहीं था। मैंने उनको याद करने की कोशिश की, लेकिन बोले नहीं पॉसिबल, याद नहीं आया। ये क्यों बताया आपको? मैंने एक चीज आपको हमेशा मेरी मीटिंग में समझाता हूँ, आपका कर्म अच्छा रहेगा फल अच्छा मिलेगा, भगवान साथ में खड़ा रहता है आपके। मैंने काम बताया आपको कि आप काम प्रेजेंटेशन देते जाओ, प्रेजेंटेशन देते जाओ, प्रेजेंटेशन देते जाओ, आपको रिजल्ट आएगा। सो मोस्ट ऑफ द वेलकम सर। यस, बॉबी चड्डा सर, ब्रांच 921, डिवीजन 1, वेस्टर्न जोन, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स, 15 टाइम प्लस मैक्सिमम इमडाटीज क्रिएट किए इन्होंने। 2009 से आज तक इस इंडस्ट्री में है। एचएनआई सेगमेंट्स पे सबसे ज्यादा काम होता है, और बिगेस्ट पॉलिसीज पे इनका काम होता है। सो मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि सर जो है सीनियर है मेरे लिए। सो मोस्ट ऑफ वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आवर फोरम इज एक्सपर्ट विथ एमडीआरटी प्रोग्राम। यस सर। Thank you for the warm welcome. I am not so big. I'm just a student of finance. That's my only introduction, I would say. Whomsoever, ये सेशन थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि दोनों भाषाएं मुझे आती नहीं है। मुझे सिर्फ दिल से बात करना आता है और दिल से कनेक्ट करना आता है। एक ही ड्रॉबैक है कि किसी से भी हो सके तो कुछ लेके जाना,
यू नेवर नो कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगेगा। कुछ चीजें आपको लगेंगी कि रेपिटेटिव है या सुनी हुई है, हो सकता है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपका टाइम इन्वेस्ट जो आपको लगे कि खराब हुआ, तो आई वुड से सॉरी इन एडवांस। मेरी तरफ से यही कोशिश है कि जो जो चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं, जिन चीजों से मैं आकर्षित होता हूं, उनके बारे में आपसे बात की जाए। कैन आई शेयर माई पीपीटी सर, या आप यस करेंगे? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली सर, गो हेड। आपको को होस्ट दिया मैंने। जस्ट अ सेकंड प्लीज। नो सर, गो फॉर स्लाइड शो। या, आई एम डूइंग दैट। यस, My ओके। screen visible? So where you are and where you want to be is my today's topic, and my interesting topic for me also. This will be very interesting. आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, एक चीज आप डिफाइन कर लीजिए, तो आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। उबर का ऐप है, सबने यूज किया हुआ है, वो बताता है आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ये सेम चीज मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ। फाइनेंशियली वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू वांट टू गो, इफ यू कैन डिफाइन दैट, we can give you alternative routes to reach your destination. It is not important where you are today, but it is very important to know where you want to be in future. एक छोटा सा एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आंख बंद करके खाली वो विजुअलाइज कीजिए जो आप चाहते हैं लाइफ में, जो सा लाइफस्टाइल आप चाहते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक बेहतरीन ऑफिस, एक स्टाफ जो डेडिकेटेड हो और आपके साथ टिका रहे सालों तक, और क्लाइंट लिस्ट ऐसा हो कि आपके सिवाय किधर जाए नहीं। ये मेरे ख्याल से सबका एस्पिरेशन रहता ही है। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो जो आपका प्लान ऐसा है कि कस्टमर आपके बारे में पॉजिटिव करे, कुछ करे, तो आपको भी उसके जूते में खड़े रह के उसके हिसाब से सोचना है कि वो क्या चाहेगा। लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। अ गोल इज नॉट meant to be reached always. It is often simply as something to aim for. मैं इसका एकदम लाइट हाउस के साथ कंपेयर करूंगा। लाइट हाउस इज देयर फॉर डायरेक्शन। MDRT, COT, TOT are only lighthouses for your direction. They are not your ultimate goals. Your ultimate goal is what you have entered with your product to a family. आप जिस परिवार में आज एंट्री लिए हैं, फॉर probably helping the client with his financial needs, with his insurance needs, उसके बारे में आप ऐसा कुछ करें, न करें नारायण कि उनको कुछ तकलीफ हो। तो आपके प्रोडक्ट्स, आपकी प्लानिंग से उनके परिवार में जो जो गोल्स अचीव करने थे, वो बुढ़ापा होवे, बच्चे की एजुकेशन होवे, या कोई भी और एस्पिरेशन हो, बड़ा घर लेना हो, तो आपके प्लान से वो पूरा होना चाहिए। आपका गोल MDRT करना है, इसलिए आप उसको कुछ भी बेचेंगे, तो वो एथिकल नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई से। ब्रूसली ने कहा है, गोल इज नॉट ऑलवेज मेंट टू बी रीच्ड। सब बोलते हैं आज तक कि गोल पहुंचना है, टारगेट पूरा करना है, सब कुछ है, बट गोल ये हमको अंदर से इंस्पायर करता है अपने टारगेट तक जाने के लिए। रोज उठ के घर से निकलना है, काम करना है, लोगों को मिलना है। मिलना उतना ही है जितना ऊपर वाले ने देना है, और उतनी शिद्दत से वो काम करना है कि ऊपर वाला भी आप पे गर्व करे और अपने आप को भी थपथपाए कि सही बच्चे को चुना है मैंने काम करने के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स। आर यू रेडी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम्स एंड स्टार्ट लिविंग दैट? खाली ख्वाब नहीं देखने हैं, ख्वाबों को इसी जिंदगी में, इसी जीवन में जीना है, और कम उम्र से शुरू करना है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पैशन एंड स्पेशलाइजेशन। पैशन को हिंदी में जुनून कहा जा सकता है। ये जुनून ही है जो 8 बजे सवेरे आज तकरीबन 200 जन इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं।
एक छोटे से एजेंट, मेरे जैसे एजेंट को सुनने के लिए विजय कुमार सर के साथ में बैठे हैं। वो पागलपन नहीं तो और क्या है, जुनून नहीं तो और क्या है, और स्पेशलाइजेशन क्या है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, यू कैन पुट इट इन द चैट। इफ यू और एनीबडी इन द एक्सटेंडेड फैमिली needs any health care, whom would you prefer to go? A local MBBS? 2 दिन बुखार है तो लोकल एमबीबीएस चलेगा। एक हफ्ते तक बुखार ठीक नहीं हुआ तो किसके पास जाएंगे? ये मेरा सवाल पहला है। और जो कोई एक बहुत क्रिटिकल सर्जरी करनी है तो किसके पास जाएंगे? इसके बारे में कुछ 2-4 जन कुछ जवाब दे सकते हैं? स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जिसने एक एलआईसी का एजेंसी 12वीं पास करके लिया है, वो स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट कौन होगा? स्पेशलिस्ट, डोंट यू फील स्पेशलिस्ट वो होगा जिसने अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ मास्टरी की है। मैं डॉक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ क्योंकि आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम। एक एमबीबीएस है जिसने 5 साल 12वीं के बाद में पढ़ाई की, 5 साल के एग्जाम्स पास किए, 10 सेमेस्टर पास किए, तो वो एमबीबीएस में जाता है। उसके ऊपर और 2 साल की ट्रेनिंग की तो एमडी आता है। उसके ऊपर सुपर सर्जन आता है। और इन सब को करने तक एवरेज डॉक्टर की एज 33 साल हो जाती है। इवन इफ इट डजंट फेल इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, 32 से 33 साल हो जाती है। दैट इज अ सुपर स्पेशलिस्ट। अभी एक छोटी सी बीमारी के लिए सुपर स्पेशलिस्ट पास नहीं जाते हैं, मगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट ही फाइनेंशियल मार्केट्स में चाहिए है। क्योंकि 500, 1000, 5000 रुपए की बात नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट इंश्योरेंसेस, व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, और यू टॉक अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स, ये खाली एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। सो लॉन्ग टर्म नीड्स को जब आप सेटिस्फाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू नीड अ स्पेशलिस्ट। आप सम अश्योर्ड मत देखिए। जनरली पीपल लुक एट प्रीमियम, यू शुड लुक एट सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड ही देखिए, सॉरी। सो आप जिस परिवार में जाते हैं, जैसे किसी ने एक सवाल डाला है, पीपल से रिटर्न्स इन मार्केट आर मोर देन म्यूचुअल फंड्स एंड एलआईसी रिटर्न्स आर टू लेस, व्हाट टू डू? सच है ना, क्या गलत है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वीएसबी सर, जो भी आपका फुल फॉर्म है, एक मुझे बात बताइए, क्या आप सारा पैसा आपका एलआईसी में डालते हैं? सर, कुड यू रिप्लाई? डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? डू यू इन्वेस्ट इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टी? करते हो, नहीं करते हो? इफ करते हो असेट एलोकेशन, तो आपको उनमें ये फर्क पता होना चाहिए कि इक्विटी इज अ नॉन गारंटेड प्रोडक्ट। आज एक जीवन उमंग पॉलिसी आपने दिया है, लाइफ कवर गारंटेड टिल 100 years, पेंशन गारंटेड। Sir, people don't want to listen, I agree, because you are trying to sell an investment to them. So if आप मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट, बिफोर आई वाज इनटू इंश्योरेंसेस, इफ मेरे पास कोई बंदा लेके आता है एक इंस्ट्रूमेंट 6% का रिटर्न के साथ में, तो मैं भी नहीं लेता। एक आम साधारण बिजनेसमैन भी महीने का 1-2% अपने कैपिटल पे कमाता है, साल का 20 से 25% कमाता है। तो क्या वो 2% जो महीने का कमाता है आपसे 6% सालाना इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा जो आप रिटर्न की बात करेंगे? Major focus of advisor, if it is on return, will never be able to talk. Most of the advisors generally do not even tell about the plan, they talk about concepts. And any insurance plan without term insurance is incomplete. So whatever you do, if you're a specialist, my simple question to you, do you do the HLV calculations for your clients? If you do the HLV calculations, if the sum assured is correct, उसको ना बोलने का स्कोप ही किधर है? बट यस, इफ आई स्टार्ट सेलिंग कि उसकी कैपेसिटी 10,000 की है महीने की, और मैं मुझे 10,000 का सिर्फ एंडाउमेंट दूंगा, तो शायद वो नहीं लेगा। सो यू हैव जस्ट वन लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। और ये सेम चीज आपके क्लाइंट का भी है। वो आपको पैसा नहीं देने का रीजन हो सकता है कि उसको आपकी चीज पे प्रायोरिटी नहीं दिख रही है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रहा है। इफ यू स्टार्ट
pressing him with your IRRs. ये सॉफ्टवेयर में जब से IRR आना शुरू हुआ है, टेक्निकली आप लोग की सेल खत्म होनी शुरू हुई है, आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होना शुरू हुआ है. I do not use any softwares for presentation, and I would recommend कि सॉफ्टवेयर में आप जो चीज देखने का कॉलम है सिर्फ उसको देखें. What is the cash flow? What is the risk cover? That's it. Don't look at the IRR segment. IRR is for investments. Calculate the IRR. जो third year में death हुआ, तो IRR could be around about 200%. First year में death हुआ, it could be 2500%. So how are you calculating the IRR? Is it correct? Is it logical? Another exercise. In this few minutes that I have, I may overstretch because of questions, but allow me some time. What am I passionate about? आपका पागलपन किस चीज पे है? लोगों को बीमा देने के ऊपर है कि आपका पागलपन, आपका पैशन, आपके घर में कितने पैसे आ रहे हैं उसके ऊपर है? आप इसके लिए क्या जतन कर रहे हैं? और जब काम कर रहे हो तो क्या घड़ी देख के काम करते हो कि टाइम का पता नहीं चलता? जब आप मेहनत कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो 2 घंटा ज्यादा जा रहा है तो पता नहीं. बट मैं क्यों बोला टाइम मत देखना? यू विल लूज ट्रैक, बिकॉज आई लूज ट्रैक व्हेन आई एम टॉकिंग समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. क्या काम ऐसा है? क्या आप बीमे के बारे में घंटों बात कर सकते हैं? If not, start practicing. Talk to your family, talk to your extended family, talk to your wife, talk to your children. They may not understand, but they should see you that you've gone crazy for your work. And Kaizen के बारे में आपने सुना होगा. It's a continuous improvement. It's a way of our life. Practice that. What is that exactly? It's somewhat what you're doing. The idea of continuously getting better, जो आप कर रहे हैं उसी को अच्छे से कैसे कर सकते हैं? Why do you feel माँ के हाथ का खाना का स्वाद अलग ही होता है? Do you all agree with that? Put it on the chat, please. घर का बना हुआ खाना एक अलग टेस्ट है, बट किसी दिन माँ के हाथ का बना हुआ खाना हो तो वह अलग टेस्ट है. क्यों? Because there are few reasons to it. From since you were a child, you are used to that. Plus, when she's cooking for you, there's a lot of love, affection, warmth, and something which a cook probably cannot give you. So those emotions also treated to that. Sir just introduced me that I don't have many lives. That's a truth. There have been times when I'm struggling for 12 lives after doing a COT also. So it is very true. We work passionately. We work with term insurances majorly. And I have in the past been very positive about Jeevan Umang. Yes, the return would be around 4 to 5% compared to any other instrument. This is the least return. Like somebody asked, why LIC is not being accepted. I agree to it that the returns are low, but you're not selling returns. You're selling a cash flow. First point. Second, you're selling it's a tax-free cash flow. Third, you're selling is an increasing risk cover and till age 100. Most of the time, if you start with age cover 100, people will say, कौन जीता है इतना? I agree, कोई नहीं जीता है. But जिया तो, even if you have that encashability option at a higher age, don't you think it makes sense? The best investment you can make always is in yourself. Your continuous education is where your success lies. Invest in yourself. You can cut yourself from new ideas. You can improve yourself, and there are a lot of opportunities to grow. Personal development should be there in all formats. Develop skills. How many of us are comfortable with Excel? I'm not saying you should be very comfortable with PPTs or something, क्योंकि ज्यादातर आप concepts की बात client से करते हैं तो pen and paper पे भी करेंगे तो problem नहीं है. But calculations are very important for you. Simple why I say calculations. Today, if there is a product from HDFC Jeevan Sanchay, today there's a product from Tata.
they are talking about 12-year pay, 15-year pay, lifelong pension, something like Umang, but they are not giving you an extended life cover. How do you know the returns on these policies? I'm not telling you to sell on returns, but there will be times when people will come and tell you, HDFC आपसे रिटर्न ज्यादा दे रहा है. तो पहले आपको रिटर्न कैलकुलेट करना आना चाहिए. Second, you should be knowing what is the benefit out of it. So remove the benefit illustrations from the websites. Try decoding them. Where and what is wrong in it. Don't just look at IRR. IRR is not required. A client is looking for life cover if he's investing in a life insurance policy. Stop selling it as an investment. It is not an investment. It is a cost. Again, how much time have I spent for personal development? What are the courses? Licentiate, associate, fellowship. These are courses by Indian Institute of Insurance Institute of India. Have we done that? Is there anything specifically I've done other than marketing, which is very important? I need to know my content also. I need to know how a plan combination can beat another competitor's product. What skills do I need to order? Like I said, Excel. It is a mandate. Today YouTube पे free में सीख सकते हो आप. क्या available नहीं है जो आप ढूंढना चाहो? आपको basic सीखना है, आपको PhD नहीं करना है उसमें. What books have you read about yourself, about your line of business, on finance, on equity markets? When people tell कि mutual funds का return ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है उसके बारे में समझो. What is the alpha of the mutual fund? What is the beta of the alpha fund? Beta is a risk cover. Sorry, beta is a measure of systematic risk which cannot be diversified. मीन्स आपने 100 जन को उधार दिया एक दुकानदार ने, 90 जन टाइम पे देंगे, 4 जन लेट देंगे, 2 जन रखड़ा के देंगे और बाकी के जन शायद देंगे ही नहीं. ये दुकानदार को पहले से पता होना चाहिए. उधार बांटने के बाद उसकी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने सब कुछ उधार बांट दिया. सिमिलरली इन योर बिजनेस, what are the needs of the client? Study thoroughly on human life value. Study about the gap, what he has today, what is the balance required. Basic courses कीजिए. Consistency is the key to success. You should be studying about your product, about your business, about your competitor's product on a regular basis. Again, an exercise. What are the areas in my life that I'm making the same mistakes repeatedly? Don't you feel haunting a client is a mistake we do? One lead or one person said that I want a policy, and then we will be there with X product, Y product, Z product. कुछ तो ले लो, 25,000 साल का ले लो, 2 लाख साल का ले लो, 5 लाख साल का ले लो. These are repeated mistakes, and I feel majorly youngsters are doing the mistake. Youngsters means the people in this industry and insurance all are young, including me. So people are doing this mistake of talking about IRR, talk about life cover. And the same thing for yourself. Another mistake is how much is your life cover? Because if you don't possess the same product, you don't expect your client to understand from you because the body language will not be there. If you are convinced about insurances, it's very easy to talk about something. Now, most of you have passed your graduation. Now, if your son comes to the 12th standard or your daughter comes to the 12th standard and asks you how to cope up with the exam, can't you tell the same child because you've already done a master's in it? आपने ग्रेजुएशन की है, 10वीं और 12वीं के एग्जाम के बारे में आप अपने बच्चे को आराम से बता सकते हैं. And suppose if you've done some course very recently and somebody asks you about it, or let me put it in such a way, your daughter and your son has done his 10th standard, और एक 9th standard का बच्चा आके पूछता है 10th कैसे पास किया, वो आराम से उसके बारे में 15-20 मिनट बात करके समझा सकता है. Very basic. It is because you've done it, you will be able to tell. And the mistakes that we are doing, we should not be repeating them. Small, simple changes are required. 1-2 trainings per month mandatory required about your subject. How you take it, it all depends upon you. Do not fear making a mistake. Because if you don't make mistakes, you will never grow. The person who invented the bulb said that I know 10,000 ways how not to make it.
but one way to make it comes, but you have to pass through the process. Like इंश्योरेंस में बोलते हैं 10 जन ना बोलेंगे उसके बाद एक जन हाँ बोलेगा. This is the general conversion ratio. But if you've done your work, if you've met somebody, you planned yourself very well, the conversion rates can go up to 80%. Whatever is the problem, if you can write down what is going wrong, you will surely find a solution, what is how to correct it. A life begins where you want it to begin, but you have to get out of your comfort zone. Stop sitting in the branch for hours together. That is one of the biggest mistakes we insurance agents do, because people discuss their failures over there. No success is are discussed generally in the branch on a routine basis. Stay connected with your goals. Do not stop when you are tired. Stop only when you are done. These are your goals. Demarcate them. Your long-term goals, your short-term goals, your recurring goals, your immediate goals, and what is your primary goal? Now, if for any individual, what is the primary goal? To have a monthly expense come into the house 1.5 times what you spend per month without your efforts. That is should be your goal. आपके घर खर्चे का 1.5 गुना पैसा आपको हर महीने अपने आप आवे without your efforts. Start living, dreaming and aspiring for that. If आपको अपनी दाल रोटी के खर्चे से बाहर निकलना है तो आपको उसके बारे में पहले सोचना है. Try to curtail some expenses if need be, but if you are free from the bread and butter requirements, you will be able to do justice to your clients. You will be able to think positively कि if I was in his shoes, what is required. But what happens कि मुझे इस महीने के इतने बिल चुकाने हैं, तो कम वॉट में मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचूं, मैं उसके बारे में टाइम नहीं लगाऊं. I generally say this statement to whenever I am in a session, that the women have a sixth sense. They know how a person is looking at her. Similarly, a customer has a sixth sense. उसको पता चल जाता है कि ये salesman मुझे कुछ माल बेच के चिपका रहा है, या he is genuinely knowing his subject and he's working hard to give me a better product. This is the sixth sense every customer has, even you will have. The ones who agree can put it in the chat. कि जब भी आपको कुछ बेचा जा रहा है, आपको पता चल जाता है and you can avoid it. Plan for everything. Plan your Monday, plan till Saturday, plan for the month and plan for the year, and plan for 5 years and 10 years also. And what if you cannot do that? Do not write your plan, I need 1 crore rupees of revenue. If your ticket size is say 10,000 rupees monthly premium, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितना clients चाहिए है, and then go to कितने meetings चाहिए, and are you doing those meetings, और उस meeting में क्या नवा चाहिए कि आपका ticket size बढ़ सके. So plan reverse. Demarcate your goals. आपको क्या चाहिए आप वो लिखिए. मुझे 5 किलो वजन कम करना है 31 मार्च तक, तो मुझे क्या करना है. मुझे स्टेप्स पता होने चाहिए. मुझे मुंह पे जिप लगाना है, मुझे स्वीट्स मीठा चॉकलेट से थोड़ा दूर रहना है, मुझे वॉक पे जाना है. These are very natural steps. But am I putting in that effort to reduce 5 kgs in 3 months? Effortlessly. Once it comes into your system, it will be effortlessly. Similarly, when you have a goal, you need X amount of money. Last year का जितना आपका सेल हुआ है, उसको एक एवरेज निकालो. Keep an average how many hours you have put into this work, and then you will get to know what is your fee per hour. And when you are wasting time, you will get to know, suppose your fee is 2000 rupees per hour, so you will get to know if 2000 rupees में बैठा हूँ ब्रांच में कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मैं घर में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा टीवी देख रहा हूँ या सोशल मीडिया पे बैठा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि 2000 मेरे चले गए 1 घंटे के, 5000 चले गए. 3 घंटे की पिक्चर देखी जो मुझे एक हफ्ते में देखो, 2 देखो, ठीक है, बट 5-5 10-10 पिक्चर हफ्ते में टीवी पे क्यों फ्री आ रही है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. So you will be losing money. The day you start putting this monetary value to your time, I think you will do much better.
This is what I just spoke about. Plan everything. Action changes things. मैंने आपको बताया मुझे 5 किलो वजन कम करने का गोल है, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लेना है. Practice disciplined execution. What you need to do. Sustainability always wins in short term gaps. Stay focused and see through. आपके गोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके बेटर हाफ को पता होना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए, आपके दोस्तों को पता होना चाहिए. Keep going. Today is a step closer than you were yesterday. To do list बनाइए and be accountable. आपको सिर्फ क्या करना है वो नहीं लिखना है, आपको मॉनिटर करना है कि आपने कितना अचीव किया. आई वुड शेयर सम मंत्रास ऑफ लाइफ व्हिच आर क्लोज टू माय हार्ट. लव व्हाट यू डू. जो काम करने में मजा आवे वो ही काम करना है. हैव बिग ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स गिव यू द फायर टू रीच एंड प्ले योर स्ट्रेंथ्स. जो जो आपकी एक्सपर्टीज है उस पे और मेहनत करें. ब्रूसली की एक टांग दूसरी टांग से तकरीबन 1 इंच छोटी थी. आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस और नो. एंड ही यूज्ड टू से वन स्टेटमेंट. आई डोंट फियर एनी अपोनेंट who is doing lot of tricks, lot of kicks, lot of kung fu practice, but I am scared of one person who does only one type of practice, one type of kick. एक तरीके से जो लड़ता है मुझे उससे भय है. मुझे उससे भय नहीं है जो सब कुछ करना चाहता है. So if your focus is only on those things that you love to do, if you focus on everything, okay, let me put it that way. कई साल पहले जब हम छोटे थे तो बचपन में एक चीज हम करते थे. एक मैग्नीफाइंग ग्लास का टुकड़ा लेके रास्ते के रफ पेपर को फोकस में डाल के उसको जलाने की कोशिश करते थे. हैज एनीबॉडी डन दिस इन दिस ग्रुप? प्लीज पुट अ मैसेज. किसी ने ऐसा कुछ किया तो से व्हाई. यस, हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को जलाते थे. पेपर को जलाते थे, रफ पेपर को, रोड पे पड़े हुए कोई भी एक चिंदी को जलाते थे, जस्ट बिकॉज उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती थी और हमारा हाथ स्थिर था तो वो नीचे का पेपर जलता था. बट यही हाथ मेरा हर बार डामाडोल होता रहे तो क्या कभी जिंदगी में वो पेपर जलेगा? नहीं जलेगा. ट्राई कीजिए किसी दिन. मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूं? इफ योर फोकस इज कस्टमर वेलबींग, डू नॉट चेंज योर फोकस कि ये वीकली टारगेट ब्रांच ने दिया है, इतने का प्रीमियम लाना है. योर फोकस इज ऑन गिविंग अ प्रोटेक्शन टू द फैमिली. डोंट haywire from your focus. Your focus is meetings. आपका फोकस होना चाहिए कि मैं कितने क्लाइंट से बात कर सकता हूं, मेरे को कितने जनों से कॉल करना है, मुझे कितने जनों को ये प्लान के बारे में या मेरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाना है. टारगेट दैट. रिजल्ट्स अपने आप आएगा. जैसे सर ने बताया, यू कैन सेल 100 पॉलिसीज. प्रोबेबली द वंस हु आर टारगेटिंग 100 पॉलिसीज, दैट कुड बी द केस. बट मे बी सम ऑफ यू वुड से मैं 2 पॉलिसी करके भी 100 पॉलिसी का प्रीमियम कर सकता हूं और मुझे उस लेवल पे जाना है. So it is everybody's personal choice. But whatever you do, nothing is wrong till the time you're doing it what you love to do and you can play your strengths. Don't quit. Major problem with insurance agents is 2 साल 3 साल पहले घर के फैमिली के मेंबर्स, फिर कुछ दोस्त यार और कुछ कोल्ड कॉल्स, और वो 3 साल बाद थोड़े से सेल्स कम होने लगती हैं जब भी तभी दूसरा धंधा देखने की सोचते हैं. If you can survive an insurance business for 7 years, like they say, the 7-year itch in every business, 7 साल तक टिके रहे तो आप टिके रहोगे. बट 7 साल निकालने मुश्किल है, स्पेशली फॉर फोकस ऑन बीइंग अ फुल टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर्स. आप खुद किसी पार्ट टाइम के पास इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका क्लाइंट भी शायद नहीं करना चाहेगा. नेवर स्टॉप लर्निंग. Your key to success is what you have learned new today. And learning doesn't mean that you have to go to class. Learning from a newborn also is there. If you see, we are born marketeers. एक न्यूबॉर्न भी जब तक रोता नहीं है उसको भी मदर
फीड नहीं देती है. So if he is a born marketer or she is a born marketer, we were the same. What has come into us, लोग क्या कहेंगे, जो मैं बीमे के बारे में बात करूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा. उसने ना बोल दिया तो मेरी तो लाइफ खराब हो गई. 10 जन ने ना बोल दिया, चलेगा ना. There have been times with me also when for 9 months I could not close a sale in my initial 9 months. I could not do a sale in the initial years of my career. That's okay. What is the problem? But I was lucky to have good trainers. I was lucky to have people in my life who were hand holding me, and I'm blessed to be with sir also. Vijay sir, you're on mute. पावर कटअप इशू है, वाईफाई चला गया. If there is any questions, if anybody has a questions, either we can take it here or offline. I'm sharing my details. You can get back to me. Anyone any queries? Anyone any discussions? Yes, Suraj Mahiwal ji, raise your hands. No sir. Sir, I am 22 years old. How can start as a, I have no clients. Sir, you are blessed if you're 22, first of all, and nobody has clients. Vijay Kumar sir, when probably started, and Sunil Velecha sir, I'm seeing here. Uh, Sir, Sunil sir, were we born with clients? Everybody has to find a database. For everybody has to do cold calls in the initial time. Take references from somebody. Avoid relatives and friends in the first year. If you are successful outside, they will come to you. You're blessed. अभी कुछ as such major खर्चा सर पे नहीं है, घर नहीं चलाना है, बच्चे नहीं पालने हैं. तो do what you love to do and do ethical work. So it's a best thing if you don't have a database. Make one. I hope I've answered your question, sir. Sunil Valacha sir has a age is 77, and he right now he younger LIC agents. उस दिन उन्होंने रिप्लाई दिया कि सर मैं यंगर हूँ, मैं एमडीआरटी करूंगा, डोंट वरी. He is नाइस पॉइंट सर. inspiration. यस यस डेफिनेटली. I would गंगया like to सर. share something about Sunil, sir. I would like, if you allow me for a minute. This या gentleman used to travel from Indore for a 4 hour of class to Bombay every week for 1 year to do his CFP. I यस have यस not यस. seen any other committed person in my life till date. Awesome, sir. ओके. Your So, question sir, is, Jeevan Umang is better than Jeevan Utsav. sir, good How morning, can sir. you? Can I answer this question, sir, before you go, Mr. या नो इशू Gania, sir? सर. यस सर. Left eye is better than right eye. Is there a reply for that, Sundari madam? यस If the राइट Sir, good product, क्वेश्चन morning. सर. if you understand the product, Jeevan Umang is for lifelong pension with increasing returns. Jeevan Utsav is a comparative product like Jeevan HDFC Sanchay or products from Tata and products from Bajaj. Both have different needs. If you're looking at it, the return part, आंख बंद कर लो. IRR, what is IIR नहीं है, IRR है, internal rate of return. CAGR बोलते हैं, return on investments बोलते हैं. These are the other words. Excel में X IRR बोलते हैं.
So these are return on your policies. Do not look at the returns. Look at what the policy can do for the family. And in every policy, try in every concept to add a term rider, add a term plan, mandatory, because life cover will be more important than the maturity claim. Yes, Gangia sir. सर गुड मॉर्निंग सर. Please tell me. मैं एक डॉक्टर पास गया, मैं उसको मैं 10 लाख प्रीमियम बोल दिया, पहला जीवन उमंग जीवन लाभ, उसका बाद जीवन उत्सव बोल दिया. क्या बोल रहे हैं IIR में, मैं ये देखा बहुत कम मिल रहा है तुम्हारे पास इंटरेस्ट, 4 to 5% मिल रहा है. मेरे क्या फायदा है मेरे को, बोल रहे हैं मेरे क्या, उसको जवाब क्या देने का. एक चीज, आपने जो 10 लाख का प्रीमियम बोला, आपका फोकस होना चाहिए था. कितना टर्म दिया आपने? जीवन उत्सव 11 साल बोल दिया, 5 साल बोल दिया, उमंग 15 साल बोल दिया. 15 साल उमंग मतलब तकरीबन 1.25 करोड़ का प्रीमियम सम अश्योर्ड है, जिसका कवर 10 लाख रुपए प्रीमियम में हो जाता है. करेक्ट? बराबर. 1.25 करोड़ का आपको स्ट्रेस किस चीज पे देना चाहिए? 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया पेंशन पे देना चाहिए, पहली बात, और उसका लाइफ कवर पे देना चाहिए. आप रिटर्न की बात करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हमारे से अच्छा है. आज बैंक FD का रिटर्न भी हमारे से अच्छा है, 7.5% देता है सीनियर है कोई बैंक बॉम्बे में. तो अब बराबर. रिटर्न का बात कैसे कर सकते हैं आप? तो क्या बोले लेडीज सर, के क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे आप हैं मेरे को, वो इंश्योरेंस कवर नहीं मांगते, मेरे को प्रॉफिट मांगते हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट में पैसा ज्यादा मिलने के बोल रहे हैं. तो सर हाई करेक्ट है ना, वो रिटर्न्स. किधर गलत बोल रहा है? वेर इज ही सेइंग रॉन्ग? आप कभी वाइफ के साथ शॉपिंग गए हैं किसी लेडीज कपड़े की दुकान पे? यस. आपने देखा है एक लेडी साड़ी कितनी बार, अलग अलग बार खोल के, कई जेंटलमैन भी साड़ी खुद को ऊपर लपेट के दिखाते हैं कैसे दिखते हैं. यस, वो 50 साड़ी यस. दिखाता है, उसके बाद लेडी बोलती है नहीं कुछ मजा नहीं आया, दूसरी दुकान में जाते. क्या वो तकलीफ होता है उसको? बराबर. बराबर क्या सर. वो सेल्समैन को तकलीफ होता है? यस. आप 10 लाख रुपए का प्रीमियम लेके टेबल पे बैठ गए, क्या आपने पहले उससे पूछा कि उसको चाहिए क्या है? नहीं. उसका दिल था इडली खाने का, आप उसको पराठा खिला रहे हो, तो वो खाएगा क्या? फिर आप नहीं. बोलते हो धंधा नहीं होता है. कम से कम उसका नीड समझो पहले. टॉक टू हिम, अंडरस्टैंड हिम, एंड देन कम अप विथ योर मास्टर की. आप पहले मास्टर की खोल के दे देते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, वो बोलता है ये प्रोडक्ट तो 10 जन दे सकते हैं, तो आप में खास क्या? प्रोडक्ट का नाम ही बराबर. क्यों लेने का? प्रीमियम का नाम ही क्यों लेने का? उसको सवाल पूछो, भाई कवर होवे आपके पास तो अच्छा है कि नहीं? बुढ़ापे में कुछ पेंशन आवे अच्छा है कि नहीं? आस्क द ओके राइट सर. क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चन पता है हमको क्या है, 5 मिनट में 10 लाख का सेल करके आना है. नहीं नहीं तो नहीं हमको सर. मेहनत नहीं करना है ऐसे लगता है. आपके पास खुद कोई, आप खाली एक सिंपल चीज का जवाब दो. आपके पास एक सेल्समैन आता है, 50,000 रुपए का सूट पीस है, ले बराबर. लो बहुत अच्छा है, सबने लिया है, आप लोगे क्या? नहीं. कोट की बात कर रहा हूं मैं, जैकेट की. नहीं लेगा. आप लोगे सर? क्यों नहीं लोगे? 50,000 का है, कितना अच्छा है, सब जन ले रहे हैं इंडिया में. रेवेंस यस. का कपड़ा है, सब कुछ अच्छा है. LIC का पॉलिसी, बराबर. जीवन उमंग है, सब जन ले रहे हैं, आप भी ले लो. क्या आप नहीं लोगे तो दूसरा कैसे लेगा सर? गिव द बराबर सर. बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. Don't sell the product. Don't be a product pusher. Give benefits. If benefits ओके. supersede your premium, the sale is done. If benefits are less than, तोलते हैं ना, हर क्लाइंट तोल मोल के बोलता है. आज 100 रुपए किलो आलू बोलेगा तो सोचेगा आलू कितना लगेगा महीने में, चल आधा किलो लेके जाता हूँ, बाद में देखूंगा. एक 50 रुपए के शॉपिंग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो 10 लाख ऐसे ही थोड़ी दे देगा यार. नहीं नहीं आई बराबर सर. होप आई बराबर. आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके, थैंक यू सर. यस, राकेश जी. Sir, there's हेलो, some hands. Could you? गुड मॉर्निंग Yes, सर. please go ahead. Good morning to you. सर एक्चुअल क्या होता है, बहुत से लोगों के पास पेमेंट भी रहता है, पैसे रहते हैं, और वो बोलते हैं कि फिलहाल पैसा नहीं है, पोस्टपोन करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, मैंने एक जवाब दीजिए. आपने जब भी उसका नीड को अराउज नहीं किया है,
जो चीज उसको चाहिए हाँ हाँ उसको समझा नहीं है। पैसा तो सर आपके पास भी पॉकेट में है, दुकान में जो सेल्समैन रास्ते पे माल बेच रहे हैं सब खरीद लेते हो क्या? तो बहुत बेसिक चीज नहीं है ना, करते। पैसा है मगर उसको उसको इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है आज, तो आपको क्यों नहीं, देगा? बहुत से बार नीड भी कर लेते हैं उसका, उसको नीड भी रहती है, इंश्योरेंस ही नहीं रहता है प्रॉपर, तो भी वो बोलता है कि फिलहाल पैसा नहीं है, देखेंगे देखेंगे, पोस्टपोन करते सर रहते हैं। इंश्योरेंस नीड सबका है, आज मेरा भी यस, नीड है, मगर मुझे सही। क्या लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में 20% रिटर्न आ रहा है, मुझे इंश्योरेंस में 4.5% नीड आ रहा है, तो 2-4 साल 5 साल म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, बाद में देखता हूँ इंश्योरेंस का। मैंने नीड के साथ में उसका अर्जेंसी भी डालना है ना, आज क्यों लेना है, हाँ कल हाँ। हो ना हो। आज क्यों लेना है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये पैसा जल्दी आएगा, और आज सस्ते में लाइफ कवर मिल रहा है। आज 50 के हो तो टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट कम है, कल 56 के हो गए तो टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ेगा। आपको उसका अर्जेंसी क्रिएट करके देना है ना। सबको पता है सर, आज जो जो भी यस। बंदा स्कूल से भी निकलता है ना, उसको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। पक्का नहीं पता कि पूरा पता है कि नहीं, पर ये वर्ड सुना है। एक बहुत बेहतरीन कैंपेन एलआईसी ने चालू किया था, कबूतर उड़ जाता है बलून फूटने से, इफ यू रिमेम्बर। वो एक जमूरा दिखा रहा है तो सडनली कबूतर उड़ गया, तो वो बहुत प्यारा वीडियो बराबर है, बट वो सब बोल के हम बेच नहीं सकते है ना। आप किसी को भी बराबर। ये ना बोलें कि मर गया तो क्या, हाँ। डोंट डू दैट। यस यस यस। यस, सर थैंक यू एनीबडी वेरी एल्स? मच, डन सर। क्योंकि क्वेरीज आती रहेगी, क्योंकि सेशन रिलेटेड क्वेरीज आर इम्पोर्टेंट। Absolutely. Thank you so ओके, much for giving me a थैंक यू chance. वेरी मच I सर। have shared my details. Anybody wants any assistance just because of Vijay sir, I'll be there available. You can message me and I will call you back. Please नो don't प्रॉब्लम call सर। me. Give time priorities to others. I will reply to your message. Send me a WhatsApp on this number on the screen and I will get यस, back to you. नो प्रॉब्लम सर। सर थैंक यू Thank you वेरी once मच फॉर again to योर all. गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, सो sir. सर का सेशन कैसे लगा, जरा थोड़ा सा रिप्लाई चाहिए एवरीवन। साइड बाय सीरीज, एवरीवन गिव द रिप्लाई। मजा आया आज, कुछ अच्छा मिला आज? क्वेश्चंस तो आते रहेंगे, क्वेश्चंस क्वेरीज रिलेटेड टू सेशन से होनी चाहिए। सर ये पेमेंट नहीं है, क्लाइंट ये बोल रहा है वो बोल रहा है, सर ऑब्जेक्शंस अलग पॉइंट्स है। आज मोटिवेशन टॉपिक्स था, कुछ नया और कुछ हटके करना था। सेशन का एंजॉय किया ना? यस। मैंने एक चैटिंग ग्रुप लिंक भेजी है सबको। वो पर्पस ये है कि मैं एक चीज को कंटेंट करने जा रहा हूँ। ये जो ग्रुप बनेगा वो एमडीआरटी एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम का ग्रुप तैयार होगा। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का जो फोरम ग्रुप है, इसी ग्रुप में एमडीआरटी का मैसेज आएगा जो संडे को मीटिंग रहेगी। उस पर्पस से मैंने इस ग्रुप को तैयार किया हुआ है। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी वीके, एक्सपर्ट विद एमडीआरटी और एमडीआरटी करना ही है, ये तीन ग्रुप मैंने जनरेट किए। जो जो ग्रुप में है ऑलरेडी उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है, जो न्यू मेंबर ज्वाइन हुए उनको ज्वाइन करने की जरूरत है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, सर sir. ने आज एक शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि कल तक मेरा व्हाट्सअप खुद का बैन हो गया था, तो इसके लिए मैं मैसेज भेज नहीं पा रहा था। तो जैसे ही स्टार्ट हो गया, सर के साथ डिस्कस हो गया कि सर कल क्या करें, क्योंकि मेरा मैसेज गया नहीं है व्हाट्सएप में। क्योंकि लोगों को जब तक मैसेज नहीं मिलेगा तो वो यकीन नहीं करे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया था आप सबको कि 10 बजे के पहले अगर मेरा मैसेज आ गया तो समझ लीजिए संडे को मॉर्निंग में मीटिंग में। अगर 10 बजे के बाद मैसेज नहीं आया, 10 बजे तक राह देखनी है, सैटरडे इवनिंग 10 o'clock। अगर मैसेज आ जाता है तो कल संडे मॉर्निंग में मीटिंग रहेगा, नहीं आया मैसेज तो मीटिंग नहीं रहेगी। क्लियर कट, क्योंकि मुझे फिजिकल सेशंस भी रहते हैं, तो दैट्स वाई मैं मीटिंग कंडक्ट एक संडे को नहीं होती है, दूसरे संडे को। तो ये आज का अपना 9th सेशन है। अगला 10th सेशन होगा जो 28 को रहेगा, उसमें भी कोई आएंगे। मैंने एक बात कही थी आपसे कि आपकी 100 पॉलिसी कराना चाहता हूँ। सर ने कहा कि ये जो वर्ड यूज नहीं करना है। सर एक्चुअली सॉरी टू से, बट मैं प्रैक्टिकल लेवल पे तो मैं बात कर रहा हूं, अगर कल कुछ हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब जब मैं एक चीज को बिलीव करता हूँ, जो मेरा स्टाइल अलग है, सर का स्टाइल अलग है, एवरी पर्सन का स्टाइल अलग है बात करने का।
है कि अगर मुझे 100 पॉलिसीज करनी है एक दिन में, क्या करना पड़ेगा? तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट खेला था। फ्राइडे इवनिंग में मैंने 9:30 बजे एक मैसेज भेजा एमडीआरटी ग्रुप में, और उनको एक स्टेटमेंट मैंने दिया। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, मेरा रिपीट नहीं होगा, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। मेरा स्टेटमेंट था कि सर, 22 तारीख को एक खास मुहूर्त है, जिस मुहूर्त पे रामलला जी का, श्री राम जी का जो मूर्ति स्थापना है वो अयोध्या में हो रहा है। ये 6 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उस दिन नेशनल हॉलिडे भी डिक्लेयर हुआ है। आपको याद रहेगा तो स्कूल कॉलेज सब जगह पे छुट्टी है, हाफ डे का छुट्टी दिया है, किसी ने फुल डे का है। मेरा ऑफिस क्लोज है, मैंने भी छुट्टी दे दिया। एलआईसी का ऑफिस इवन क्लोज है, 11 बजे तक काउंटर ओपन रखने वाले हैं, डेट चैप्टर क्लोज रखेंगे। ये दिन जो है ना, जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं, मेरे हिसाब से, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं वो चीज को मानता हूँ। इसके लिए मैं आपको हमेशा एक मीटिंग में बात कहता हूँ, मालूम है आपको, कि आप भगवान को साथ में लेके बैठो, आप भगवान आपका पॉलिसी क्लोज करेगा। आप उस चीज को मानते हो तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि सर, 22 तारीख का दिन, 22 जनवरी, ये कुछ खास है। मैं चाहता हूं कि आपकी छोटी मोटी पॉलिसी, आपकी खुद की या आपके परिवार की कोई भी एक पॉलिसी अगर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। उस डेट के लिए आपके फोन में 2000 कॉन्टैक्ट्स है, 500 कॉन्टैक्ट्स है, 200 कॉन्टैक्ट्स है, 300 कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी हो, आज और कल में अगर आप कॉल करके बोलते हो उनको कि सर, ये दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, चैलेंजली बता देता हूँ, जितने भी लोग आज मेरे साथ बैठे हैं, अगर शिद्दत से, क्योंकि आप मानते हो, तो अगर कॉल करते हो आज 100 कॉल्स, आज और कल के 100 कॉल्स अगर होते हैं, एलआईसी ने कोई भी कंपटीशन जो है वेस्टर्न जोन का, चलो अयोध्या कंपटीशन वेस्टर्न जोन का है, सेंट्रल जोन का है, साउथ सेंट्रल जोन का है, ईस्टर्न जोन का, ईस्टर्न सेंट्रल है, नॉर्थ सेंट्रल जोन का है, जितने खास लोग हैं, जितना आप कर सकते हो उतना मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3000 कॉन्टैक्ट से, 4000 कॉन्टैक्ट से सबको कॉल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट है, सर, आपका जो दिन है 22 तारीख का, मैं चाहता हूं कि उस दिन का लॉगिन आपके एक पॉलिसी का बन जाए। वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपीज मंथली की हो या 5000 रुपये मंथली की हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक मेंबर की हो या 5 मेंबर की हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल एक पॉलिसी का लॉगिन मुझे चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि वो डेट आपके जिंदगी का सबसे बड़ा डेट होगा। कस्टमर को ये इमोशनल टच अगर करके बात कर सकते हैं, तो चैलेंजली देता हूं, कोई भी बंदा यहाँ जो बैठा है मेरे साथ 25 पॉलिसी के नीचे नहीं होगा। बिकॉज ऑफ 136 एजेंट्स इन माई एमडीआरटी ग्रुप्स, जिसमें से 12 एजेंट्स ने मुझे रिप्लाई भेजा है कल रात को, सर मेरी 10 पॉलिसी हुई, किसी ने बोला सर 16 पॉलिसी का बॉन्डिंग हो गया, सर किसी ने बोला सर 25 का हो गया, किसी ने 40 का कर दिया। क्योंकि मैंने कॉल दिया था सैटरडे को, मुझे 100 कॉल चाहिए, मुझे 100 कॉल का रिजल्ट रात को भेजा। आज भी उनको बताया कि 100 कॉल आज होनी चाहिए। कल का भी मैंने टारगेट दिया 100 कॉल का, लेकिन जो कॉल कर रहे हैं उन्होंने एक ही चीज है कि सर होना चाहिए, क्योंकि सब पूरे हिंदुस्तान में दीपावली दीपोत्सव का जो सिस्टम है, मनाया जाने वाला है, दीपावली का जो माहौल है वो वापस आने वाला है, क्योंकि एक अच्छी घटना अपने साथ होने वाली। तो इस घटना की साक्ष्य है, जो लोग हैं आपके, जो दोस्त है या जो रिलेटिव है, आएंगे आपके, अगर साथ वो उस दिन का जो सिस्टम है अगर कर लेते ना, तो 25 पॉलिसी तो आराम से हो जाएगी। ये मेरा मानना है। और अगर ये शिद्दत से हो गया तो 100 पॉलिसी भी कम नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कि 100 पॉलिसीज कंप्लीट होगी, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। कोई भी ट्रेनर, कोई भी स्पीकर, कोई भी चीज चैलेंज के साथ बात मैं करने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। मैंने पहले टेस्टिंग किया फ्राइडे को, मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद मुझे तो बहुत सारे एजेंट्स ने रिप्लाई ये दिया, सर मैंने 3 दिन हो गया ये चीज को शुरुआत कर दी। किसी ने, एक बंदे ने अभी तक 176 पॉलिसीज फाइनल करके रखी है, जो एक ही दिन में, कल के दिन में वो आनंदा पे कंप्लीट करेगा। कस्टमर वॉज रेडी, 176 कस्टमर आज रेडी उसके पास आज के डेट में। आज भी वो काम कर रहा है और कल भी करेगा। उसने बोला मैं कल के दिन में इतनी पॉलिसीज करूंगा, क्योंकि कल जो मुहूर्त है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मेरा एक मानना है, जो हवा चलती है ना, उस हवा के हिसाब से अगर काम करते हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, हवा चल चुकी है,
मार्केट आपके फेवर में आ चुका है। देखिए ना, आप कोई प्लान क्लोज होता है या कोई पॉलिसी क्लोज होती है या कोई प्रोडक्ट जब ये होता है एक्सटेंड होने वाला रहता है, या अभी 2013 का आप बात कर लेता हूँ, 2013 में सारे प्लान्स को विड्रॉल करके उसको जीएसटी लगने वाला था। आपने लोगों को क्या बताया? सर जीएसटी लगने वाला है, अभी पॉलिसी खोलो, जीएसटी। दैट पीरियड इतनी पॉलिसी सेल हुई थी, इतनी पॉलिसीज, जो एजेंट पॉलिसी नहीं करता था उसकी भी पॉलिसीज हुई थी। चिराग पंड्या सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, 15। कोई मैसेज नहीं देना है, कोई पोस्टर नहीं देना है, कोई चीज मार्केट में नहीं भेजना है। मेरा कंसर्न ये है कि जिससे भी बात कर सकते हो टेलीफोन पे। मैं पोस्टर भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डीपी पे स्टेटस पे कुछ लगाने की। मैं सीधा कस्टमर के हार्ट में बात करने की बात कर रहा हूँ, उसके दिल से बात करने की बात कर रहा हूँ। बात करना है इमोशनल पे। क्या सेंटेंस है? सर कल का दिन बहुत अच्छा है, शुभ मुहूर्त है, पूरे हिंदुस्तान में ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो मेरी एक सजेशन थी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आपकी, आपके परिवार में सबकी, एक छोटी सी पॉलिसी कर लेते। सर 500 रुपीज के हिसाब से अगर 100 पॉलिसी बन जाती है तो 50,000 का नैच बनेगा, 6 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। सर कौन देने आए? आप ऐसे मांग करना चाह, मैं सिंपल ये करने की कोशिश करो आपके साथ। मैं छोटा चीज के लिए नहीं कर रहा, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा चिंगारी लगना चाहिए, जो चिंगारी एक बार लगने के बाद हम नहीं दौड़ता है। क्योंकि कहा जाता है ना, एक बार चिंगारी अगर लग जाए तो आदमी रुकता नहीं है। एक ऐसा पहल चाहिए आपके लाइफ में। एक पहल अगर हो गई कल, अगर 25 भी पॉलिसी हो गई ना, एक दिन में 25 पॉलिसीज, यू कैन डू इट फॉर टुमारो। सो चैलेंज देता हूं, आप रोकेंगे नहीं 31 मार्च तक। और कल अगर आपकी 25 पॉलिसीज डिपॉजिट होगी, 31 मार्च को आपका एमडीटी डिक्लेयर है। इतना भी प्रैक्टिकली बात करो आपसे, बाकी इच्छा आपकी है। यस, एग्री विथ मी और नॉट? मैंने कल एक सेशन रखा है, मैं आपको बात करने के लिए टाइम देने वाला, जस्ट वेट। अशोक जी बात करने के लिए टाइम देने वाला, जस्ट वेट। आर यू रेडी? मैं 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को एक सेशन लेने जा रहा हूँ, जो स्पेशली जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य। मैं एमडीटी तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्या मुझे पेंशन स्कीम पे काम करना है? अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हर महीने का एलआईसी की तरफ से रिन्यूअल कमीशन अगर मिले तो कैसा लगेगा? 100 पॉलिसीज का टारगेट कैसे होता है? 50,000 इनकम कैसे आ सकता है हर महीने में? वो सारी फैसिलिटी, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, उसके साथ कैंसर कवर, बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी का प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ। कल परसों 3 दिन का सेशन है मेरा, विथ रिकॉर्डिंग के साथ। 1 करोड़ के अगेंस्ट 12 करोड़ का रिटर्न जीवन उमंग कैसे दे सकता है? आपके इन्वेस्टमेंट का डबल। विरासत, दादा, बेटा और पोता, तीनों के लिए एलआईसी का सबसे बेस्ट प्लान। जीवन लाभ के कैलकुलेशन पार्ट्स, जीवन लक्ष्य का स्पेशल 7 टाइम्स इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिस्कशन करूंगा। कपल इंश्योरेंस पे एमडीटी कैसे कंप्लीट कर सकते हो, बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा परिवार। एक सिंपल वे का प्रोजेक्ट है, सिंपल वे का। सिंपल वे मतलब आप किसी स्कूल में जाएंगे तो काम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है मिनिमम अगर 2 महीने तक अगर आपने स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, तो अगले 5 साल तक आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट ढूंढने का जरूरत नहीं है। 5 साल तक, इतना पावरफुल है। बीमा परिवार के अगर प्रोजेक्ट में लग गए तो अगले 25 साल तक आपको किसी भी पॉलिसी होल्डर के पास जाने का जरूरत नहीं, सामने से पॉलिसी आपके अकाउंट में आएगी। इतने पावरफुल प्रोग्राम्स मैंने तैयार किए हुए हैं, और आज भी है। 8 साल हो गए वो बंदा सिर्फ फैमिली इंश्योरेंस पे काम करता है। आज भी 8 साल हो गए। 100 पॉलिसीज करने का चैलेंज, 100 पॉलिसीज, क्योंकि कल मैं प्रोजेक्ट शाम को दूंगा। 23 तारीख और 24 तारीख की आपकी 100 पॉलिसीज करने का चैलेंज मैं देता हूँ, और 23 और 24 तारीख को, क्योंकि कल का काम आपको ही करना है। नहीं, शाम को प्रोग्राम है सर, वीएसबी सर, शाम को प्रोग्राम रहेगा, शाम को 7 बजे। स्पेशल ट्रेनिंग है ये, 22, 23 और 24 तारीख को शाम को 7 बजे, विद ट्रेनिंग का पूरा रिकॉर्डिंग, विद ट्रेनिंग मटेरियल के साथ, विद पीडीएफ फॉर्मेट्स के साथ। ओनली 499 कॉस्ट में रखा है, ज्यादा भी नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एवरेज रजिस्ट्रेशन फुल होते जा रहे हैं,
क्योंकि मैक्सिमम मैं लिमिटेड सीट्स लेता हूँ, आप सबको मालूम है मेरा लिमिटेड सीट्स पे काम चलता है। 9137246631 पे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पे आपका बुकिंग कर लीजिएगा। अशोक सर, आपका क्वेरीज है, आपको अनम्यूट किया है मैंने। यस सर। Yes, sir. Good morning, sir. I am from यस सर। Bangalore. I यस am सर। a retired employee from government. Since एक साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ सर। ओके। बहुत मैं यूट्यूब में देखा, सब देखा, बट आपका सेशन मेरे को अच्छा लगा, बहुत दिल से बात करते हैं। थैंक यू इसलिए सर। मैं 3 days का ज्वाइन किया सो है। मेरा थैंक यू सर। थोड़ा डाउट क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना सो लोगों के लिए सब इमीडिएटली बता सकते हैं। सर मैं हमारा टीम में सॉफ्टवेयर नहीं में है। यूज नहीं करता हूँ। मैं ओके। मैं एक बात करता हूँ, मैं कल आपको जो प्रेजेंटेशन दूंगा जीवन उमंग का या जीवन लक्ष्य का, आप उस पे कैलकुलेशन समझ के फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि प्रेजेंटेशन क्या देना है। सॉफ्टवेयर डेटाबेस के लिए चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आपको माइंड में होने चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरी राय है। क्योंकि 2006 के पहले जितने भी एजेंट्स काम करते थे पेपर पे लिख के जो समझाते थे, 20 साल में ये बोनस रहेगा, 40 आपको 25 साल में ये बोनस रहेगा, ये एफईबी रेट रहेगा, ये जो कैलकुलेशन हम विंग्स के साथ करते थे ना, वो इम्पोर्टेंट है सर। क्योंकि तब है ना कैलकुलेशन समझ में आते थे, कैलकुलेशन समझाते थे तो कस्टमर को समझ में आता था। मैं कुछ अलग पॉइंट्स पे आपको कल डिस्कशन करूंगा उसका, वो कल का दिन दे दीजिए मुझे अशोक सर। अच्छी बात। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 13 हाँ टाइम्स मनी बैक, 13 टाइम्स मनी बैक आप क्लास लिया था। हाँ मैं हाँ 1000 इसको प्रिंट किया। हाँ हाँ हमारा घर में एक पार्क था, उधर जाके 1 घंटा ठहर दिया, 30 लोगों को दिया। हाँ। रिजल्ट क्या आ गया, 2 आदमी फोन करके 8 पॉलिसी में एक दो बेच दिया। दिया। हो। या थैंक आई यू वेरी मच वांटेड टू सर। सेंड एक आदमी चार, 9 व्हाट यू कॉल, या 920 20 25, या 946 16 16, 936 यस। 21 15, 936 25, 2 आदमी लिया, चार चार पॉलिसी हो गया। हो। अभी अयोध्या थैंक। जाने के लिए 22 पॉलिसी होना, 2 दिन बच गया। आज का पॉइंट अच्छा रहेगा ना आपके लिए। हाँ, आज का इसलिए मैं सुबह से बैठे से हूँ आपका। थैंक यू सर। बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैं आपको मतलब 13 व्हाट्सएप टाइम्स ग्रुप। मनी बैक का रिजल्ट अच्छा आया आपको? अच्छा आया, अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो जरूर है लोगों के लिए इमीडिएटली पैसा आना का। यस यस। आज भी थैंक जाएंगे यू। पार्क को, शाम को देखेंगे क्या होता सर। थैंक यू नो वेरी प्रॉब्लम। मच। थैंक यू सर। या दीपक प्रभाकर सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हाँ सर, मेरा अपना जो क्वेश्चन है सर, अभी जैसे बॉबी सर की जो अभी सेशन चल रहा था, उन्होंने हम्म अपना जो पॉइंट अपना बताया कि आप बेनिफिट्स जो हैं वो आप अपना बताइए। सबसे पहले बेनिफिट्स को अपना वो ज्यादा स्ट्रेस अपना बेनिफिट्स को देना चाहिए, तो जिसमें हम्म। से अपना जो है वो कन्वर्ट सर। लेकिन अब जो हम अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई सर कि प्लान्स को समझाएं, बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स अगर समझाएं तो वो कैसे समझाएं सर? वो नहीं आता क्योंकि आई एम जस्ट अ फ्रेशर सर। मैं बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ, बेनिफिट्स ये नहीं समझ पाया मैं सर, बेनिफिट्स कैसे समझाने चाहिए? सर स्टाइल अलग अलग रहता है। आपसे मैंने जब डिस्कशन किया तो वो पॉइंट में आपको मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, जी स्टाइल अलग अलग रहता है। वी आर डिस्कसिंग, डोंट वरी। करेक्ट सर, थैंक यू सर। एनी अदर्स? बीएसबी सर, जस्ट मोमेंट। लक्ष्मण बोबड़े सर। लक्ष्मण बोबड़े सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको ये कर रहा था, एक्चुअली सर को भी जाना है, मैं ये था सर के साथ, तो इसके लिए मैं बोला फिर आंसर आपके साथ अलग ले लूं। बोलिए ना सर। इट्स ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर यस। क्या है ना, मैं भी फिलहाल अभी लास्ट ईयर से काम कर रहा हूँ सर LIC के साथ।
हाँ। तो क्या हो गया मेरा इसमें अभी प्रोडक्ट में मतलब एलआईसी के काम में मैं 24 आवर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो पा रहा है यस सर। यस सर। सर। प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए जाने का जरूरत ही नहीं है ना। मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है ओके सर। कि आप अभी अशोक सर हाँ ने क्या किया कि मैंने 1000 ब्राउचर बांटे और मेरे घर के नियर अबाउट मैंने जाके 30 लोगों को दिया, उसमें से 2 बंदे क्लोज हो गए। हम क्या सोचते हैं कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोगों के पास मिलूंगा तो लोग मुझे मानेंगे, लोग मुझे जानेंगे। नहीं सर, एक्टिविटी करना ध्यान में रखिएगा। टेंशन, एक्टिविटी पे भरोसा दीजिएगा, प्रोस्पेक्टिंग नहीं। प्रोस्पेक्टिंग अलग पार्ट है, प्रोस्पेक्टिंग आएगा आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। सब्जेक्ट है, कल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, डीपली है इसके लिए। अजमेरा सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बोलिए ना। सर एक मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि कस्टमर को जैसे पिछले साल कर ली थी पॉलिसी जैसे 30,000 की या 60,000 की। अब वो एक बोल रहे हैं कि यार ये इतना अमाउंट नहीं हो सकता, इसको अमाउंट का कम करें। अब उसको क्या जवाब दूं, क्योंकि वो बोल रहा है यार मैं जैसे 70,000 का था, वो बोल रहा है नहीं मेरे को तो 50,000 के अंदर का अमाउंट करना चाहता हूँ, आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इतना नहीं कर सकता। अब तो कम कर नहीं सकते हैं, पहले सब कुछ बात है, अब क्या जवाब दूं उसको। क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया मुझे अभी। सर ये था कि क्यों पिछले भाई साल सबका छोटा आ रहा है। एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। बोलिए ना। सर हाँ। हेलो। हेलो। जी सर, अब आवाज साफ आ रही है? हाँ आ रही है अभी। सर एग्जिस्टिंग कस्टमर का था कि जैसे 30,000 की उसकी पॉलिसी करी थी साल की या 70,000 की। हाँ हाँ। अब वो कह रहा है जैसे 70,000 की थी, वो बोल रहा है नहीं यार इसको तो 60,000 तक का ही करो, मैं इतना पेमेंट नहीं कर सकता। कर तो चुके इसको हैं, नंबरिंग हो चुका है। हाँ, सब कुछ हो चुका है, 4 महीने 6 महीने भी हो गए। तो अब उसको क्या जवाब दूं? वो बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं करना या नहीं करना। अब क्या अपने ही दुश्मन होते हैं, बोले नहीं बंद करो, दूसरी करवाना चाहते हैं ना लोग बाग रिबेट करके सर कि नुकसान ये फ्री आपका हो है। जाएगी। जी। सर नुकसान आपका है। हाँ नुकसान उसको जी। उसको सिंपल बताओ सर, नुकसान आपका है। अगर आप बंद करेंगे तो इतना जो पेमेंट आपका गया है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम होता है एलआईसी में। उसके बाद आप सरेंडर कर सकते हो पॉलिसी को। जी हाँ। कूलिंग ऑफ भी नहीं हो सकता है। जी हाँ। ठीक है। और कुछ और जो और लोग कोई? आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये बंद कर दो, उनको बोलो कि ये बंद करवा के जो पैसा निकाल सकते हो उनको बोलो, फिर पैसा निकाल कर देते हैं। क्योंकि हाँ एलआईसी में एक बार कॉन्ट्रैक्ट है, 1964 एक्ट इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन हो गया तो उसका जो पीरियड है, लॉग इन पीरियड, उस पीरियड तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइबल ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। जी जी। इसके लिए, बिल्कुल सही सर, ये बात तो है। इसके बस लिए वो कुछ क्या नहीं अपने आप। अपने क्या लोग अपने ही कुछ एजेंट्स होते हैं ना अतः जो जो एक जो दूसरे को उनको बिगाड़ा एक ही करते हैं। सिंपल बोलो, जो लोग करना हम्म, चाहते हैं आपको ये चीज बात कर रहे हैं ना, उनको बोला ये हम्म। निकाल के दे दे, फिर तेरे पास नया पॉलिसी करता हो, दैट सिंपल। बिल्कुल यही बिल्कुल। जवाब है, दूसरा कुछ जवाब दे ही नहीं सकता सर मैं। कितना जी भी सर एक्सपर्ट बिल्कुल। आदमी दो, कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। 6 महीना हो गया सर, अभी क्या कर सकते हैं हम्म, उसके लिए बोलो। क्योंकि हम्म। एलआईसी का पॉलिसी 1 महीना अगर रहता है, 30 दिन तक अगर रहता है तो कूलिंग ऑफ होता है, लेकिन नहीं हो पाएगा ना अभी। जी आप तो कुछ होना ही नहीं है। अब वो क्या हाँ तो लोग बाग ये क्योंकि करता है कि वो रिबेट दे के उसको ये पैसा कम करके मैं ये कर दूं नहीं कर दूं, सर मतलब ऐसे मैं फंसाना चाहते सिंपल, हैं। मेरा स्टेटमेंट क्या है सिंपल, जो जी। करके दे रहा है ना, जो तुमको हम्म, बोल रहा है कि इसको बंद करके दूसरा निकालो, ये होगा, हम्म, उसको बोला हम्म। एक काम कर, तू ही करके दे दे, दैट सिंपल। अभी जी मेरे तरफ से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार हो गया एग्रीमेंट साइन, बात खत्म। क्योंकि मेरे सिग्नेचर का भी कॉस्टिंग है। जी बिल्कुल सही सर। थैंक यू वेरी मच सर। और ये सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज का यूट्यूब लाइव पे रहेगा, यूट्यूब पे। वीएसबी सर, रिकॉर्डिंग वगैरह सब अवेलेबल है। कल का सेशन जो स्टार्ट होगा 22, 23, 24, ये 3 दिन का स्पेशल प्रोग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं अभी तक, वो जो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा। कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे हाँ, साथ, नमस्कार। एनीवन? ब्रिजमोहन मित्तल बोल रहा हूँ सिरसा हरियाणा से।
यस सर, सर ब्रिजमोहन मित्तल बोल रहा हूँ, सिरसा हरियाणा से, CLIA। बोलिए ब्रिजमोहन जी, बोलिए। कैसे हो सर? बस आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद आपका चाहिए सर। ये काफी टाइम से आपके मैसेज आ रहे थे, फिर मैं हाँ, मतलब क्या है कि धीरे धीरे अब आपके साथ जुड़ ही गए। तो थैंक ये यू जो सर। आपने जीपे और फोन पे नंबर भेजा है, इस हाँ नंबर हाँ, पे कितनी पेमेंट करनी है ये तो बताया नहीं आपने। 499 सर। अच्छा, सिर्फ 499 रुपए। हाँ, 3 दिन का भी कोई कॉस्टिंग है। और भी कोई कोर्स चल रहा है क्या सर आपका? एमडीआरटी का कोर्स चल रहा है, लेकिन वो अभी हाउसफुल है सर, क्योंकि 27 तारीख को ट्रेनिंग सेशन है। अच्छा पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। 499 कॉस्ट है सर, 3 दिन का है। ये अभी ये ये कोर्स है, क्योंकि एक और डिजाइन में लेके आ रहा हूँ, अगले महीने में रहेंगे, क्योंकि वो कोर्सेस रहेंगे सर, डोंट वरी, आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो ग्रुप में मैंने लिंक भेजी है, वो ग्रुप में लिंक में आपको ज्वाइन करना है, और क्योंकि पहले तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ ऐड हूँ, आपके मैसेज लगातार आ रहे हैं मेरे पास। ओके, नहीं, ये जो फोरम का जो प्रोग्राम है, ये ग्रुप जो है, ये फोरम का ग्रुप मैंने तैयार किया स्पेशली। ये किस ओनली नाम फॉर से किया फोरम के सर? लिए आपके रहेगा। ग्रुप बहुत है मेरे पास, किस नाम से किया है सर, यही नहीं पता। 350 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप्स का एडमिन हूं मैं। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो मतलब क्या है कि ये मेरे पास कई ग्रुप तो आपके आए हुए हैं, यस सर, अब कौन से में डोंट वरी, ऐड थैंक यू वेरी हैं मच ये सर। नहीं पता। ठीक है थैंक यू सर। सर। ओके। ओके जी, सयाजी राव सर। हाँ सर, यस सर, आवाज आ बोलिए रही सर। सर? आवाज आ रही है सर। एक्चुअली नई स्कीम आ गई है अभी, जीवन धारा, हाँ हाँ, तो उसका शॉर्टकट बता दो शॉर्टकट कुछ नहीं है सर, तो। आने तो दो। अरे कल से लॉन्च हो रहा है तो। मैंने लॉन्च हो रहा है, एक्चुअली कल ही आया है, इसका सर्कुलर पढ़ने के बाद मैं फाइनल करता हूँ। वो पोस्टर्स वगैरह आ रहे हैं उसके ऊपर नहीं करता, क्योंकि मैं पूरा डीपली सर्कुलर स्टडी करता हूँ। ओके ओके, नहीं कल बोला था आपने कि मैं बोलूंगा करके, कल नहीं, इसलिए इसके इमीडिएटली पहले नहीं सर, आपने। अच्छा अच्छा। इमीडिएटली नहीं। मैं कभी भी इमीडिएटली कोई भी नया प्लान पे ऊपर मैं कभी भी डिस्कशन नहीं करता। मुझे जब तक क्लियर नहीं होता, मैं तब तक डिस्कशन करता ही नहीं हूँ। मैंने अभी तक जीवनोत्सव के ऊपर बात की है नहीं कभी भी। कोई भी सेशन चेक हम्म। कर लो, मैंने जीवनोत्सव में अभी तक नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में कुछ डाउट रहता है, तो मैं वो डाउट जब तक क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक डाउट क्लियर हुआ है, एक पेंडिंग है अभी भी। मेरा एक्चुअली इसके हम्म। साथ एक डाउट क्लियर है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का था, उस समय मैंने उसके ऊपर डिस्कशन करके फाइनल करके उसका एक्सेल स्टडी किया, वो परफेक्ट जा रहा है मेरी तरफ से। लेकिन एक पॉइंट हम्म। उसमें, अभी जीवन धारा कल ही लॉन्च हुआ, मैंने देखा, मैंने ब्राउजर, वो तो हम्म। पेंशन स्कीम्स है, 2 ऑप्शन है, हम्म। 9 ऑप्शंस दिए हैं पहले वाले में, हम्म। रेगुलर प्रीमियम में, दूसरे में सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शन है। अभी ये 2 ऑप्शन का स्टडी मुझे करना है कि एग्जैक्टली रेगुलर प्रीमियम में प्रीमियम कितना बैठेगा, पेंशन क्या जाएंगी, वो कह रहे गारंटेड, दूसरा कह रहे कि नॉन लिंक्डेड है, वो भी चेक करना पड़ता है सर। अभी पेंशन स्कीम ऑलरेडी जीवन रक्षा पॉलिसी चल रही है अपनी, जीवन सुरक्षा, वो भी पेंशन यूनिट लिंक है। तो ये दोनों चीज को कंपेयर करना पड़ता है सर, उसके बाद बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए, लूंगा, टेंशन मत लीजिए, उसके ऊपर भी लूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सर टाइम एक दीजिए मुझे। एक पूछना है, जीवन शांति में अपन ने समझो 10 लाख के दोनों को दिया, तो 12 साल वेटिंग रखा, हाँ, तो वो उसका समझो देहांत हो गया तो इमीडिएट पेंशन शुरू होता है क्या? एक का देहांत हो गया तो। एक का डेथ हो गया तो इमीडिएटली दूसरे वाले को, अगर ज्वाइंट लाइफ है तो दूसरे को इमीडिएटली पेंशन स्टार्ट होगा। अच्छा, जीवन शांति में। जीवन शांति में, जीवन शांति नहीं, जीवन अक्षय में भी जो ऑप्शन है, अगर हाँ ज्वाइंट हाँ लाइफ आपने लिया, ज्वाइंट लाइफ, तो हाँ हाँ। अगर पहले वाले को नहीं 14% का इंटरेस्ट LIC ने दिया 12 साल के बाद डिफरमेंट में, तो दूसरे ओके वाले को भी 14% देना है। ओके सर, एक्चुअली इसमें वेटिंग पीरियड है ना, वेटिंग, जीवन शांति में वेटिंग वेटिंग ले पीरियड सकते? सेकंड वाले के लिए कहाँ है? नहीं नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट नहीं। लाइफ का मीनिंग क्या है सर? हाँ 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 इफ मैं हस्बैंड एंड वाइफ है, मैंने हाँ पॉलिसी ली मेरे नाम पे, फॉर एग्जांपल, अभी हाँ मैंने 12 साल वेटिंग किया, 12 साल के बाद मैं पेंशन लेना स्टार्ट कर दिया, 12 साल के बाद हाँ। पेंशन ले रहा हूँ, और मान लीजिए 17th ईयर कंप्लीट हो गया, 5-6 साल के बाद मेरा डेथ हो गया, तो जो हम्म। मेरा जो पेंशन कंसर्न मुझे जो आ रहा था, तो ज्वाइंट लाइन पे इमीडिएटली ट्रांसफर टू वाइफ, दैट सिंपल। वो सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस है कि आपको वो प्रोसेस शो करना है डेथ क्लेम का। जैसे ओके डेथ ओके। क्लेम का फॉर्म अगर हम सबमिट करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डेथ सर्टिफिकेट, वो हाँ सारे हाँ। डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा ना LIC में, क्योंकि यस यस यस। नॉमिनी को डायरेक्ट जाएगा कि ही इज अ नॉमिनी ऑफ सेकंड नॉमिनी। उसके बाद वो हम्म। वाइफ क्या करेगी,
अपने बेटे को नॉमिनी रखेगी अपने लिए। ओके सर, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। इसके पहले थैंक भी यू सर। मैंने ज्वाइन किया, आपसे बोलने से मैंने 2 से अलग अलग से ही ज्वाइन किया। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया एकदम। सर यूट्यूब में देख सकते हैं? यूट्यूब वीके डॉट ट्रेनिंग VK कंसल्टेंसी डैश विशाल कुंभार यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको 12 लेक्चर मैंने ऑलरेडी लोड किए हुए, सारे लेक्चर एक बार सुनेंगे ना दोबारा, सब लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, दोबारा सुनेंगे आपको पूरा चार्ज हो जाएगा। सर बहुत प्लीज सारा लिंक मटेरियल लिंक मैंने डाला हुआ सर प्लीज लिंक शेयर करो ना, लिंक आपकी लिंक होंगे तो। है। लिंक जस्ट मोमेंट, वो कभी किया तो आप भी कर लेते सर। जस्ट मोमेंट, मैं अभी लिंक डाल देता सबको आपको। सबको बोल देते सर, अभी जी ले लिया। नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन है सर। हाँ, तो मुझे भी बनाना था। है क्या, लिंक है क्या? हाँ, लिंक अभी भेज रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। youtube.wicket.training consultancy dash VIS 8118, ये यूट्यूब लिंक तैयार होती है। लिंक डाली है मैंने, उसके ऊपर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहां पे 12 सेशन है ऑलरेडी, और भी 4 सेशन आज लोड करने वाला हूँ, नए वाले। मैंने आज तक कभी लोड किए नहीं थे, तो आज मैं सब चीज दे रहा हूँ आप सबको। ब्रिजमोहन जी, हेलो सर, ये पेमेंट कर दी है थैंक यू सर। 499 की, और इसका स्क्रीनशॉट कहाँ भेजूं? मुझे मेरे नंबर पे, यही नंबर पे भेज दीजिए, 9137246631। अच्छा, इस पे भेजना है क्या? यस यस ठीक यस है यस। सर। सर एक एक बात और पूछनी थी, यदि आपके पास टाइम अलाउ करे तो, 1 सेकंड के लिए। बोलिए ना। जीवन उत्सव कैसे सेल करें सर? जीवन उत्सव ट्रेनिंग में सीखते हैं ना सर। ट्रेनिंग में सीख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई जल्दबाजी भी नहीं है। क्योंकि उसको मेरा, मैंने अभी अभी मैं उसके ऊपर जो स्टडी कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलो। सर 1 सेकंड के लिए, वो जो आप ही बता रहे थे ना कल वाले, और जो फोन करने हैं, उसकी हाँ हाँ, प्लीज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग डाल दो। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसी लैंग्वेज में हम बोल के बता दें पार्टी को। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके। थैंक वैशाली यू सर, मैम, ग्रेट सेशन। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद सर। मैं, सारे पार्टिसिपेंट्स आज बहुत मजा किए हैं, क्योंकि पर्सनली व्हाट्सएप पे रिप्लाईज आ रहे हैं मुझे। ऐसा ही मैं, मेरा कंसर्न ये है कि एवरी एजेंट्स को कुछ नया दे दूं, हर संडे को कुछ मिलना चाहिए। वेरी गुड। वैशाली मैम, वैशाली चौहान मैम, आपको बात करनी है? सो